दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मुफ्ती की क्यों गए देवबंद? क्या है दारुल उलूम से कनेक्शन? अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुफ्ती शनिवार को उत्तर प्रदेश के देवबंद पहुंचे। इससे पहले 10 अक्टूबर को मुफ्ती की भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक हुई थी। यह पहली बार है कि जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया है। हालांकि अफगानिस्तान की सत्ता में आए तालिबान को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन भारत ने अब तक उन्हें मान्यता नहीं दी है। दारुल उलूम देवबंद में मुफ्ती ने नमाज पढ़ने के बाद लोगों से मुलाकात की। यहां पहुंचने पर उन्होंने इलाके के लोगों का शुक्रिया कहा और भारत अफगानिस्तान के रिश्ते पर भी टिप्पणी की। इस पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सफर है। दारुल उलूम ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोग यहाँ आए हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा इस्तकबाल यानी स्वागत किया। मेहमानवाजी की देवबंद के उलेमा इलाके के लोगों के प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते मुझे बहुत उज्जवल नजर आ रहे हैं। मुलाकात से पहले जामियत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना असरद मदनी ने कहा कि आज़ादी के लिए भारत ने जो किया उससे अफगानिस्तान ने सीखा। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे पूर्वजों ने दुनिया की बड़ी हुकूमत ब्रिटेन को यहाँ से शिकस्त दी, इसी तरह उन्होंने तालिबान दुनिया की बड़ी ताकतों रूस और अमेरिका से लोहा लिया और उनको धूल चटाई। यही वो ताकत है जो इनको आज यहाँ हिंदुस्तान में देवबंद तक लेकर आई है। दारुल उलूम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद में मौजूद इस्लामी उच्च शिक्षा का केंद्र है। तालिबान नेताओं के बीच दारुल उलूम देवबंद का काफ़ी सम्मान है। तालिबान के कई सीनियर कमांडरों और नेताओं ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के दारुल उलूम हक़ानिया में शिक्षा ली। हक़ानिया की स्थापना भी देवबंद के दारुल उलूम के तर्ज पर हुई है। मुफ्ती से जब पूछा गया कि वो देवबंद क्यों जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि देवबंद में जाकर लोग क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि देवबंद इस्लामिक दुनिया का एक बड़ा केंद्र है और अफगानिस्तान से इसका गहरा रिश्ता है। हमारे यहाँ से छात्र भारत में इंजीनियरिंग, साइंस वगैरह पढ़ने आते हैं, वैसे ही इस्लामिक शिक्षा के लिए भी आते हैं। दारुल उलूम देवबंद के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने बताया कि मुफ्ती साहब आ रहे हैं और हम उनके लिए यहाँ इंतजाम कर रहे हैं। वो जब यहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें दारुल उलूम देवबंद दिखाएंगे। हमारे यहाँ मेहमान आते रहते हैं, तो अभी हमारे देश के गेस्ट हैं और हम उसी तरह से उनका स्वागत करेंगे। देवबंद का नाम लेते हैं सबसे पहले जो तस्वीर ज़हन में आती है या जो नाम दिमाग में आता है वो है इस्लामिक संस्था दारुल उलूम। देवबंद के दारुल उलूम की स्थापना 1866 में हुई थी। इस मदरसे की स्थापना अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के गदर से जुड़ी है। भारत की आज़ादी की पहली जंग समझी जाने वाली इस घटना को मुगल साम्राज्य के पतन से जोड़कर देखा जाता है। अंग्रेज सरकार ने इस घटना के बाद कई मुस्लिम संस्थाओं को बंद कर दिया था और सैकड़ों इस्लामिक विद्वानों को यहाँ तो फांसी पर लटका दिया था या सालों के लिए जेल भेज दिया था। जिंदा बचे इस्लामिक विद्वानों ने एक साथ मिलकर इस मदरसे की 30 मई 1866 में स्थापना की थी। ये वे लोग थे जो भारत को ईस्ट इंडिया की सरकार से मुक्ति दिलाना चाहते थे और साथ ही भारत में इस्लाम की पढ़ाई को खत्म होने से बचाना चाहते थे। मदरसे की पहचान इस्लामी शिक्षक से हुई। आज दारुल उलूम की ओर से जारी फतवे और धार्मिक सलाह को भारत के अधिकतर मुसलमान मानते हैं। मदरसे की स्थापना के समय देवबंद एक छोटा सा कस्बा था। अब यहाँ की आज़ादी 1 लाख से अधिक हो चुकी है, लेकिन उस समय यह कुछ हजार आबादी वाला छोटा सा शहर था। यहाँ मौजूद मदरसा इस्लाम के सुन्नी विचारों का गढ़ है। सुन्नी इस्लाम के कहानी
हनफी विचार को मानने वाले लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारी संख्या में हैं, जिन्हें देवबंद कहा जाता है। दारुल उलूम हक्कानिया पाकिस्तान के पेशावर से लगभग 55 किलोमीटर दूर ओकरा खटक में स्थित है। इस स्कूल की स्थापना 1947 में शेख अब्दुल हुक ने की थी, जिन्होंने भारत के देवबंद स्थित दारुल उलूम मदरसे से शिक्षा प्राप्त की थी। 1866 में स्थापित इस मदरसे में ही देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी। सुन्नी इस्लाम के भीतर पुनरुत्थानवादी आंदोलन ने इस्लाम के मूल सिद्धांतों की ओर लौटने की वकालत की है। भारत के विभाजन के बाद देवबंदी आंदोलन के अनुयायी पूरे दक्षिण एशिया में फैल गए और उन्होंने मदरसे की स्थापना की है, जिनमें इस्लाम का कठोर संस्करण पढ़ाया जाता था। खासकर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर, जहां अब्दुल हक ने दारुल उलूम हक्कानिया की स्थापना की, यह स्कूल जल्द ही प्रसिद्ध धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों में से एक बन गया और देवबंद विचारधारा का एक अहम शैक्षणिक केंद्र बन गया। अब्दुल हक की मृत्यु के बाद उनके बेटे समी उल हक ने 1988 में मदरसे की कमान संभाली। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार सोवियत संघ के अफगानिस्तान से हटने के बाद भी इस मदरसे ने तालिबान नेताओं के साथ अपने संबंध बनाए रखे, जिन्होंने 1990 में दशक के मध्य में काबुल पर कब्जा कर लिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि बाद में 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान सरकार सत्ता से बेदखल करने के मदद की, तो इस मदरसे ने कई विद्रोही पैदा किए, जिन्होंने अफगानिस्तान की अमेरिका समर्थित सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन्हीं वजहों से समी उल हक को तालिबान का जनक कहा जाने लगा। 2018 में समी उल हक की हत्या के बाद उनके बेटे हामिद उल हक ने मदरसे की कमान संभाली थी। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।